हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट ट्यूटोरियल। इन दिस ट्यूटोरियल जो है मैं आपको एक मॉड्यूल के हवाले से थोड़ा सा गाइड करूँगा हाउ यू कैन मेक दिस। तो वो मॉड्यूल हमारे पास है एक्टिव प्रमोट स्टूडेंट या प्रमोट टीचर, या आप किसी टाइप के भी आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ मेरा जो है मकसद है इस वीडियो का वो है प्रमोट स्टूडेंट। क्या प्रमोट स्टूडेंट्स को कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ मैं जो है बनाया है, इसको मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन यहाँ पे करूँगा और थोड़ा सा गाइड करूँगा आपको। तो बेसिकली पहले हम यहाँ पे देखेंगे एक्चुअली काम हो कैसे रहा है, ठीक है, थोड़ी सी इसके ऊपर, ताकि आपका जहन थोड़ा सा साफ़ हो क्या एक्चुअली वर्क होता कैसे। मैंने क्या करा हुआ है, मेरे पास एक सिंपल रिकॉर्ड है, ठीक है, जिसमें मेरा स्टूडेंट्स का जो है वो सिंपल ये रहा। इसमें मेरे पास सिंपल जो है वो स्टूडेंट्स का डेटा जो है वो आ रहा है सिंपल। जब मैं स्टूडेंट का एडमिशन लेता हूँ या स्टूडेंट को जब वो ऐड कर रहा होता हूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैं जब स्टूडेंट ऐड करता हूँ तो मेरे पास डेटा इस वाले टेबल में, एक सिंपल टेबल है, उसकी रिकॉर्ड जो है वो जा रहा होता है यहाँ पे, ठीक हो गई। और स्टूडेंट जो प्रमोट है, ये मैंने यहाँ पे क्लास के ऊपर क्लास 1 क्लास 2 है, जितनी भी क्लासेस होंगी वो उसके ऊपर डेटा मैंने यहाँ से गेट कराया हुआ है, ठीक हो गई, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। लेकिन ये गेट कहाँ से कराया हुआ है, ये मैंने दूसरे टेबल से कराया हुआ है। एक मैंने दूसरा टेबल भी यहाँ पे बनाया हुआ है स्टूडेंट प्रमोट के नाम से। मैं जब बच्चे के एडमिशन करता हूँ, ठीक है, इस वाले टेबल में भी रिकॉर्ड इंसर्ट होता है, ठीक हो गया, इस वाले टेबल में, और देन इसमें भी रिकॉर्ड इंसर्ट होता है, ठीक हो गई बात। मैं अगर आपको दिखा सकूँ यहाँ पे एडिट, और इन दोनों टेबल्स को मैं यहाँ पे अभी या आपके सामने मैंने जो यहाँ पे खुला है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जी आर नंबर आपको दिखा सकूँ, ये रहा जी आर नंबर 1, जी आर नंबर 2 और जी आर नंबर 2 एंड 1। तो यहाँ आप देखेंगे क्लास आईडी दोनों की यहाँ पे 1 है, लेकिन अगर एडमिशन टाइम लेते हुए अगर आप देखें तो क्लास आईडी की एक की 1 है और एक की 2 है। तो ये एडमिशन टाइप, जब रिकॉर्ड मैंने एडमिशन हुआ बच्चे का, मैंने जो है वो रिकॉर्ड इंसर्ट करा फर्स्ट टाइम यहाँ पे हुआ, और इसी के साथ साथ मैंने एक उसकी एंट्री यहाँ पे भी कर दी। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ अभी। लेट्स से ये स्टूडेंट मेरे पास है, मैंने इसका नाम जो भी रख लिया, ठीक है। अभी ठीक है, क्लासेस वगैरह आपने सेलेक्ट करा ली। अभी मैं इसकी लास्ट क्लास, और ये एडमिशन जो है क्लास 2 में चाहता है पेरेंट्स। मैं भी कुछ भी इसको यहाँ पे एंट्री नहीं कर रहा हूँ। ऑफिस सेक्शन मैंने क्लास 2 में इसको दे दिया, इसका जी आर नंबर 3 आ रहा है, ठीक है। और आप देखेंगे मैंने रिकॉर्ड सेव कर दिया है। तो ये वाला टेबल है जहाँ पे एडमिशन के लिए मैं सेव करता हूँ। तो एडमिशन के लिए आप देखेंगे यहाँ पे ये आ गया, और इसका जी आर नंबर अगर आप देखें तो इसका जी आर नंबर 3 आया है, और इसकी क्लास आईडी क्या है, 2 आई है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पे भी एक बच्चा इंसर्ट हुआ है, ये रहा, इसका जी आर नंबर क्या है, 2, और इसकी क्लास आईडी है 2। ये स्टूडेंट प्रमोट वाला टेबल है, इसमें 4 कॉलम है मेरे पास, स्टूडेंट प्रमोट आईडी, स्टूडेंट जी आर नंबर, क्लास आईडी और डेट, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक कॉपी करी, वहाँ पे भी एक कॉपी करी। अब हम चलते हैं स्टूडेंट के प्रमोट, ये रहा। अब मैंने कहा क्लास 1 के बच्चे लेकर आओ, तो क्लास 1 वाले जो बच्चे थे उसने यहाँ से मुझे 2 बच्चे दिखा दिए, एक ये और एक ये, जी आर नंबर 2 एंड जी आर नंबर 1, ठीक हो गया, जी आर नंबर 2 एंड जी आर नंबर 1। इसी तरीके से क्लास 2 का एक आ जाएगा, जो कि अभी मैंने आपके सामने इंसर्ट करा। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, प्रमोट करना है। मैंने जस्ट क्लिक करा इसके ऊपर, तो मेरी सारी ग्रेड यूज़र डिटेल जो है वो यहाँ उठ के लेफ़्ट साइड पे मेरे पास 2 टेबल 2 मौजूद थे टेक्स्ट बॉक्सेस, वहाँ पे उठ कर आ गई, ठीक है। इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, मैं सिर्फ प्रमोट 2 यहाँ से कर सकता हूँ कि इसको कौन सी क्लास में मुझे करना है। लेट से मुझे इसको क्लास 1 में करना है, या 3 अगर मेरे पास है तो मैं इसको क्लास 3 क्लास एक ऐड करा लेता हूँ मैं यहाँ से। अच्छा, मैं यहाँ से नहीं करा सकता क्लास ऐड, दूसरे से लॉगिन होना होगा।
मैं क्लास ऐड कराता हूँ। ठीक है, क्लास यहाँ से मैं एक ऐड करा रहा हूँ। एक्टिव सेव, अच्छा सॉरी क्लास 3 ऐड है ना, मैं इसको एक्टिव कर देता हूँ। स्टूडेंट प्रमोट क्लास 2 का बच्चा है, इसको मैंने जो अभी नया ऐड करा था इसको मैं क्लास 3 में लेट से करना चाह रहा हूँ। इसकी क्लास 2 है, अभी मैंने प्रमोट करा क्लास 3 में। आप मैसेज तो कुछ भी दिखा सकते हो, तो आप देखेंगे क्लास 2 से वो बच्चा जो है वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब मैं जब यहाँ से क्लास 3 सेलेक्ट करूँगा तो वो क्लास 3 में मेरे पास शो हो रहा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एसक्यूएल में और देखते हैं यहाँ हमने क्या करा। ये मेरा स्टूडेंट वाला एडमिशन वाला टेबल है, तो मैंने इसमें चेक करा भाई इसमें क्या चेंजेस हुई है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लास या नंबर वही है और क्लास भी सबकी वही है पुरानी वाली जो कि उसने एडमिशन लिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ स्टूडेंट प्रमोट टेबल में क्या हुआ, मैंने यहाँ पे जी हाँ नंबर 3 की अगर आप देखें क्लास आईडी जो है वो क्लास 3 करा दी है, मतलब 3 हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एक और टेबल बनाया ताकि मेरा जो पिछले रिकॉर्ड है वो भी मेरे पास रहे और नया रिकॉर्ड भी मेरे पास होता रहे। ठीक है, वरना अगर हम प्रमोट इसी टेबल में कर देंगे एडमिशन वाले में तो हमारे पास पिछला कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा कि इसका एडमिशन कब हुआ था, ये कौन सी क्लास में हमारे पास आया था, और सारे मामला इससे हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो डेट्स वाई हमें यहाँ पे दूसरा टेबल बनाना पड़ेगा जिसके ज़रिए हम इसको जो है वो प्रमोट करा सकें। और फिर इसका जो सारा रिकॉर्ड है ना, जैसे कि लेट्स इसकी अटेंडेंस है, इसकी अटेंडेंस भी हम जो है वो फिर उसी टेबल से मंगवाएंगे प्रमोट वाले से, ताकि वो अपडेट आए हमारे पास। ठीक है, अगर मैं एडमिशन वाले से मंगवाऊंगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पुरानी क्लास आईडी है तो वो पुरानी क्लास में शो होगा। तो इसलिए हम हर जगह पर स्टूडेंट की जो है वो, अगर हमें क्लास चाहिए तो हर जगह हम जो है वो प्रमोट वाले स्टूडेंट से जो है वो उसकी अपडेट क्लास मंगवाएंगे। आई होप कि आपको डिटेल में थोड़ा समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सॉरी फॉर दैट।